8 बज गया लगभग और मेरी हालत एकदम से मतलब खराब हो चुकी है। आई डोंट नॉट नो, मेरे अंदर ऐसा लगता है मतलब थोड़ी सी पावर शक्ति नहीं बची है। एकदम हेडेक हो रहा है, शरीर दर्द कर रहा है। रात के 10 बज चुके हैं। अब मेरा पूरा शहर सो गया है, लेकिन अगर आज मैं 1 सेकंड के लिए भी सो गया तो मैं इस रूम में, पूरे रूम में 24 घंटे के लिए मेरे फ्रेंड मुझे लॉक कर देंगे एकदम से। और मेरे पास सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट यही एक वाटर बॉटल है। और मेरा टाइम ये शुरू हो चुका है और मेरा जो टाइम है ये शुरू हो चुका है और मैं 24 घंटे के लिए मैं वोकअप करने वाला हूँ। तो अपने आप को जगाए रखने के लिए 24 घंटे मैंने इस पूरे रूटीन को 4 भागों में बांट दिया गया है। मैं कुछ एक्टिविटी 2 बजे सुबह में करूंगा, फिर कुछ एक्टिविटी सुबह को 7 बजे, इसके बाद फिर 1 बजे और फिर शाम को 7 बजे, ताकि मैं 24 घंटे जगा रह सकूं और अपने आप को इस रूम से बचा सकूं। मजा आ रहा है, मतलब नॉर्मल है, मैं इसे कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे जस्ट लाइक इट इज फीलिंग द क्वाइट नॉर्मल एंड आई एम नॉट फीलिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स। बट ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा। सब कुछ अभी मुझे सामान्य सा लग रहा है। एक ही जन्म में मैं तेरे बनूंगा। बचपन में जब हम लेट हो जाते थे हमारे टीचर हमें कुछ इसी तरह का पनिशमेंट दिया करते थे। पूरे क्लास पर हमें खड़ा करते थे, बेटा आज तुम्हें बैठना नहीं है, पूरे खड़े खड़े होकर मतलब लिखना है। तो मैं आज इस एक्सपीरियंस को फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिंपल से चैलेंज लिया है। देखते हैं क्या होगा आगे। मुझे कोई अंदाजा नहीं कि मैं इस कंप्लीट कर पाऊंगा या फिर मुझे एक रात की सजा मिलेगी, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं। बट फिर भी आई एम एंजॉयिंग दिस। वाओ, मुझे अपने वो बचपन वाले दिन याद आते हैं यार। मतलब क्या दिन हुआ करते थे वो। मुझे अभी तक कुछ भी अजीब नहीं फीलिंग हो रहा है और मुझे लगता है कि इस टास्क में पक्का जो है कंप्लीट कर लूंगा और आपको ये साबित करके दिखाऊंगा। फिर अगले जो रात को 10 बजेंगे व्हेन आई विल फॉल द asleep। बट ठीक है, मैं इस टास्क को आज कंप्लीट कर दूंगा। मैं इस वक्त पूरे मतलब एकदम एनर्जेटिक मूड में, मुझे इस बात की मतलब थोड़ी सी भी टेंशन नहीं। आई एम नॉट इन द एवर लिटिल बिट ऑफ टेंशन दैट मैं इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता। मैं इस टास्क को डेफिनेटली कंप्लीट कर सकता हूँ एंड आई विल कंप्लीट दैट। दैट्स माय चैलेंज and I'm doing that। हाँ, हालांकि मुझे इस बात की कोई आइडिया नहीं मेरे साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा मैंने पहले कभी किया हुआ कुछ नहीं हूँ। बट मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं। बट ठीक है, मुझे इस बात की खुशी होगी कि एटलीस्ट मैं देख पाऊंगा उस दिन को, उस अपने मानसिक दशा को जब मेरे साथ ऐसा होगा। ये दास्तान है सच की तलाश में जद्दोजहद करती लड़की हरम के देने साजिशों के दरमियान पनपते रिश्ते की। अपने माँ बाप की मौत के बाद मरियम जावेद अपने बहन बहनोई के साथ मुराद कोठी में रहने लगती है। कोठी में अक्सर हो रहे अजीबोगरीब वाकयात से मरियम परेशान होती है। हर कोई उसे उसका वहम कहकर टाल जाता है और फिर एक के बाद दूसरे सड़क हादसे में होते मरियम को सच की तह तक जाने को मजबूर कर देती है। बिगड़े हुए मंजिल कहीं रास्ते मुझे दिखाएंगे, सारी यूं ही दुनिया से तो हम भी गुजर यूं जाएंगे। मजा आ रहा है दोस्त, मेरे मजा आ रहा है। बट मुझे नहीं पता कि अगले 7-8 घंटे में मेरे साथ क्या होने वाला है। बट एटलीस्ट दिस टाइम आई एम एंजॉयिंग इट। नहीं है
आज हमारे साथ हैं सौरभ पटेल और हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मुगल हुकूमत की, जिन्होंने भारत के इतिहास को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। देख रहे हैं कल के भाभी आइए थोड़ी वाले चाहे तो वहीं खोल दिए होते अभी तक नहीं पता है कौन है। व्योम है सबका ठीका लगी यूं व्योम आकाश प्रकाश अग्नि को। हाँ गाइस, ये आ गए हमारे पूर्व बुजुर्ग। नहीं मिला जो लेने जा रहा नहीं मिला। आज और फार्मिंग करके आ रहा है क्या खबर। सो फाइनली 2 बज चुके हैं और हमने 4 घंटे का अपना ये सफ़र पूरा कर लिया। लेकिन ये मेरे लिए उतना ज़्यादा आसान रहा नहीं। शुरुआत के तो जो 2-3 घंटे थे उसमें बहुत सा आसान था, लेकिन जैसे ही 1 बजा तो ये मेरे लिए आसान होने वाला नहीं था। और आप देख सकते हैं कि मेरी आंखों में रेडनेस, मतलब मुझे भारीपन सा बहुत ज़्यादा फील होने लगा है, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने इस चैलेंज को लिया है, तो आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस चैलेंज। और मेरे 2 AM का टास्क यही था, मुझे 50 पुशअप्स करने हैं और किसी तरह से अपने आप को जगाए रखना है। तो मैं इसे 50 पुशअप्स करने जा रहा हूँ और अपने आप को जगाए रखने की पूरी कोशिश करूंगा। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. एंड आई हैव टू डू, अभी मेरे को 20 और करने होंगे, तब जाके ये मेरा पूरा टास्क जो है कंप्लीट होने वाला है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल आई हैव टू डू दिस। Forty-four, 45, 46, 47, 48, 49, 50. सो फाइनली ये मेरे 50 पुशअप का ये टास्क कंप्लीट हुआ। हाँ रिलैक्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा था, जो नींद वगैरह लग रही थी वो थोड़ी सी दूर होती हुई प्रतीत होती है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कब तक होने वाला है। और मैं थोड़ा थका थका महसूस कर रहा हूँ। इससे पहले तो मैंने सब ऐसा कभी नहीं किया हो। अब इतनी मेहनत किया हूँ तो ये डिजर्व करता हूँ कि मैं एक आम जरूर से जरूर खा सकूं। सो ये मेरे पहली बार एहसास है 2 बजे आम खाने का, एंड आई एम गोइंग टू ईट दिस। मीठा है, इट्स टू स्वीट।
ये मेरे पास बुक है हैरत अंगेज और मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ। लिखा कि अगर मुझे अभी करना है तो मुझे कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करती रहनी होगी। बिकॉज क्योंकि अगर मुझे रात भर जागना है तो मुझे कोई ना कोई एक्टिविटी तो करनी होगी। अगर मैंने ये सब चीज़ें प्लान की है, मुझे ये बुक्स पढ़नी है, इसके बाद ये करना है और उसके बाद वो करना है, मैं इस बुक्स को पढ़ूंगा और अपने आप को अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और ये मेरे लिए एक नया जाहिर सी बात एक्सपीरियंस तो होने ही वाली है। जाने से खाना और सो फाइनली ये 7 बज गया है और हमने लगभग 10 बजे से 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 घंटे का सफर, यानी कि हम आधा अपने सफर के आधे मंजिल के आधे पड़ाव में लगभग पहुंचने वाले हमने गुजारे। लेकिन मेरी आंखें जो है ये बहुत मुश्किल से खुल रही है और मुझे दर्द भी होने लगा है और ऐसा कुछ मतलब माइंड में चक्कर सा होने लगा है। ये जो रात मैंने गुजारी ना पिछली, ये मेरे वन ऑफ द वर्स्ट नाइट थी। मतलब मुझे शायद याद नहीं है कि मैंने ऐसे खराब रातें शायद मैं कब ऐसे गुजारे होंगे। मैं रियली मैंने सवाल करने के लिए अपने आपको जगाए रखने के लिए क्या क्या नहीं किया, सर सोखाना, लेटना, एक्टिविटी समथिंग लाइक दैट, मतलब जस्ट लाइक आई डिड समथिंग लाइक जस्ट अपने आप को मैंने जगाए रखने के लिए मैंने क्या क्या किया और किसी क्लियरली माय आईज मतलब ग्रेड मुश्किल है और मुझे अपनी मंजिल को अपने आप के सफर में मैं नहीं पहुंचा हूं, लेकिन आधा सफर में तो मैं जरूर पहुंच गया हूं। आई विल ट्राई टू कैरी इट। लेकिन मैंने चैलेंज लिया तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आई विल कंप्लीट इट, डजंट मैटर व्हाट हैपेंस, लेकिन मेरे को इस चैलेंज को मतलब पूरा करना है। मैं इस चीज को लेकर एकदम भरसक कोशिश करूंगा, मैं इस बात पूरा करूंगा। मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है, मैं जैसा मतलब बोलना चाह रहा हूँ वैसे बोल नहीं पा रहा हूँ। जो कुछ भी आ रहा है रैंडमली मैं उस चीज को जस्ट नरेट करते हुए चला जा रहा हूँ। मैंने कुछ बुक्स भी पढ़ने की कोशिश की लेकिन वहां भी उतना बहुत ज्यादा मन नहीं लगा। अब तक अगर अपने अनुभव की बात करें, अब तक अगर जो मुझे अनुभव हुआ उसके बारे में बात करें तो जो फर्स्ट फेज था लगभग 2 बजे तक तो वो सब कुछ नॉर्मल था। आई वाज एबल टू मैनेज मतलब किसी न किसी तरह से। लेकिन इसके बाद जो मैंने रात गुजारी था मैं उसके बारे में क्या ही बताऊँ यार। और अभी जो मेरी मेंटल कंडीशन है समथिंग लाइक दैट कि मैं ऐसा लगता है कि इसे भांग वूंग या फिर किसी प्रकार के नशे में मैं जो कहना चाह रहा हूँ वर्ड आ नहीं रहे हैं, जस्ट रैंडम थिंग्स मैं इस चीज को बोल पा रहा हूँ। नहीं तो मैं पढ़ना चाहा वो भी मैं पढ़ नहीं पाया। ये मेरा दूसरा पड़ाव था 7 AM का, मुझे शूट करना था और मैं इस चीज को भी कर रहा हूँ। कई बार मन में आया कि मतलब मन में ये कई बार आया रात में सो जाऊं, थोड़ा सा इधर कर लूं बट उधर कर, लेकिन नहीं। मैंने सोचा अगर मैंने डिसीजन लिया है, अगर मैंने ये सरवाइव करने का चैलेंज लिया है तो डेफिनेटली आई हैव टू सरवाइव। भले अगर जब मैं कुछ करूंगा, भले अगर मुझे 12वें घंटे में कुछ करना पड़ जाए, लेकिन आई विल शो दैट कि हाँ मैंने 12वें घंटे में छोड़ा है। लेकिन अगर मुझसे जहां तक होगा मैं उससे कैरी करूंगा पूरी अपने क्या बोलते हैं सत्य प्रूफ के साथ। अगर मैं कुछ करता हूँ तो वो भी आई विल शो। लेकिन अगर मैं सफल हो जाता हूँ कि अपने पूरे 24 घंटे के लिए तो वो तो फिर डेफिनेटली तो सेलिब्रेशन तो उसके लिए तो बनेगा ही, इसमें कोई चिंता की नहीं है। तो मैं उस टाइम का इंतजार कर रहा हूँ, देखता हूँ मैं वहां तक पहुंच पाता है। लेकिन अपनी पूरी जान लगाकर मैं कोशिश करूंगा। आखिर मैंने लिया है तो पूरी जान लगाकर मैं वहां तक आकर पहुंचूं जरूर। मैं इस बात के लिए पूरी कोशिश करूंगा और फिर टाइम आने दो, इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन अभी तो मेरी दशा एकदम से ठीक नहीं हो पा रही है, देखते हैं। तो फाइनली 1 बज गया है और मैंने अपने चैलेंज का 15 घंटे पूरा कर लिया हूँ। लेकिन इस वक्त मेरी आंखें एकदम से दर्द कर रही है। यू कैन सी मतलब रेड कलर समथिंग।
इन माई आईज, और मेरा सिर दर्द, जहां भी बैठता हूँ बस मुझे एक ही चीज आती है, मतलब बस सो जाऊं। और ऐसा लगता है कि मैंने आखिर क्यों इस चैलेंज को मैंने लिया ही क्यों ऐसा आखिर मैंने किया। लेकिन अपने आप को जगाए रखने के लिए मेरे पास इस वक्त है कुछ टास्क कंप्लीट करने को, और मैं इस टास्क को आई विल ट्राई मतलब कंप्लीट करने की। ये टास्क कुछ बहुत सा रेडिकुलस टास्क है, जब आप सिर्फ स्लीप डिप्रीवेशन में होते हैं, जब आप सोए नहीं होते, तब नॉर्मली ये टास्क आपके लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं, बहुत इम्पॉसिबल से होते हैं इस टास्क को कंप्लीट करना। और मैं उस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि देखते हैं मैं इस टास्क को कंप्लीट कर पाता हूँ या नहीं। तो टास्क मेरा सिंपल सा है, मुझे ए से जेड अल्फाबेट लिखना है, लेकिन वो भी रिवर्स ऑर्डर में। जब आप सोए नहीं रहते, आपका ब्रेन काफी ज्यादा फैटिक हो जाता है, तो वो प्रोसेस नहीं कर पाता। तो ये सिंपल सा चैलेंज है, मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा और देखता हूँ मैं कैसे लिख पाता हूँ या नहीं। कई वक्त तो ऐसा है, मतलब ऐसा लगे कि छोड़ दो यार, क्यों ऐसा कर रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं, अगर लिया है तो ठीक है, सफरिंग जो हो रही है ओके, यादगार है या मेमोरेबल होगा। अब मैं देखता हूँ इस चीज को मैं कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। मुझे इस अल्फाबेट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है बेसिकली। तो सबसे पहले तो जेड ही आएगा, इसके बाद एक्स वाई, इसके बाद फिर डब्ल्यू Oh my God. और मेरा जो सेकंड टास्क है वो मुझे जोर जोर से ये कुछ लाइनें पढ़कर सुनानी पड़ेगी। क्या मैं इन लाइनों को फ्लो में पढ़ पा रहा हूँ बिना रुके या नहीं, या मेरा ब्रेन मतलब जवाब दे रहा है। तो देखते हैं मैं इस चीज को पढ़ सकता हूँ कि नहीं। ये बेसिकली स्टार्टअप्स के बारे में बुक है, और ये मैंने इसमें से एक रैंडम सा चैप्टर खोल लिया है और मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ। सरकारी योजना के भरोसे जॉब छोड़कर स्टार्टअप की शुरुआत करना। मैं बेसिकली इस एक पेज को जोर से पढ़ने की कोशिश करूंगा। आई विल चेक कि मैं कहाँ हूँ कहाँ। आजकल सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से स्टार्टअप्स को फंडिंग कर रही है। कई स्टार्टअप सरकार की योजनाओं से फंड प्राप्त करके ग्रोथ की तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं, अग्रसर हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए सरकार फंड दे रही है, लेकिन केवल सरकार द्वारा दिए गए फंड से ही आपका स्टार्टअप पूरी तरह से सफल हो जाएगा यह जरूरी नहीं है। ठीक है, सरकार केवल स्टार्टअप को सहायता के तौर पर एक छोटा फंड प्रस्तावित करती है जो आपको कंपनी को बढ़ाने में काम आता है। कई बार ये फंड प्रस्तावित हो जाता है, लेकिन कागजी कार्रवाई की वजह से फंड मिलने में देरी हो जाती है। उसकी वजह से इस फंड के भरोसे पर स्टार्टअप्स फाउंडर उत्सुकता के चलते हुए वो अपना स्थायी जॉब को छोड़ देते हैं और पूरी तरह से स्टार्टअप्स पर ध्यान देते हैं। ऐसी दशा में आपको बहुत मैं ब्रेन वॉश लगेगी, मतलब जो मेरी नॉर्मल स्पीड है मैं उस स्पीड से पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी ब्रेन जो है वो लैग कर रही थी। लेकिन फिर भी मैंने इस चीज को पढ़ने की कोशिश की। लेकिन यार सीरियसली एक बात बताऊं, बहुत दर्द हो रहा है, बस मन कर रहा है कि बस अब क्यूट कर दूं। लेकिन जब अपने टाइमर की तरफ मैं देखता हूँ ना, लगभग मैं 15 घंटे 7 मिनट मतलब कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मेरे पास बस 9 घंटे और बचे हैं, और किसी ना किसी तरह से मैं इस चीज को चाहूंगा कि मैं जो एक आज टारगेट लिया था, मैंने कल जो प्रतिज्ञा एक ली थी, उस चीज को मैं कैसे मैं बस पूरा करना चाहता हूँ। दैट्स ऑल कि मैं आई एम वेटिंग को 9 घंटा कब जल्दी से आए, कब इसमें 24 आवर्स का टाइम मिले और मैं भी चैन से सो पाऊं यार। आठ बज गया है लगभग,
और मेरी हालत एकदम से मतलब खराब हो चुकी। आई डोंट नॉट नो, मेरे अंदर ऐसा लगता है मतलब थोड़ी सी पावर शक्ति नहीं बची है। एकदम हेडेक हो रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, माथा एकदम से दर्द करने लगा है। मेरी आंखों का तो कुछ कहना ही क्या, मैं इन्हें खोलना भी चाहूँ ना तब भी अभी इस पोजीशन में पहुंच चुकी है कि ये खुल नहीं रही। और लेकिन मैंने अपने जो पड़ाव था मैंने इस पड़ाव का लगभग तय कर लिया है, जो मेरी समय सीमा थी, और लगभग 2 घंटे ही बस बाकी रह गए। एंड आई वुड लाइक टू कंप्लीट दिस। लेकिन मेरे सामने इस वक्त का ये टोटल चैलेंज है कि मैं 10 मिनट बैठूंगा, वो भी बिना आँख के सकता है। एंड आई विल ट्राई। है अब चूर भले ही हो चुका हूँ, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। कंप्लीट करे नहीं रहूंगा, बस मेरे पास 2 घंटे और बचे हैं। 2 घंटे में किसी न किसी तरह से मुझे मैनेज करना है, और मैं चीज को मैनेज करके दूंगा। अगर 22 घंटे तक जागे हो तो 10 बज चुके हैं और हमने अपने चैलेंज को कंप्लीट कर दिया यार। I put my lot of effort। मैंने अपनी पूरी रात को और पूरे दिन को जस्ट टू अचीव दिस चैलेंज, मैंने अपनी पूरी रात को पूरे अपने दिन को लगा दिया था। मेरी आंखें न जाने क्या क्या हो गई, मेरे दिमाग में न जाने क्या क्या चलने लगा। मैं ठीक से मूवी देख पाया, ना ठीक से पढ़ पाया, ना कुछ नहीं कर पाया, जस्ट हमेशा नींद। लेकिन फाइनली आई अचीव्ड दिस। एंड अभी 10 बज चुके हैं। हमने जो 24 घंटे का अपना चैलेंज लिया था, फाइनली हम उसे कंप्लीट करने के लिए एकदम कंप्लीट कर लिए हैं। और नाउ आई कैन स्लीप विथ पीस। रियली इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट यार। वास्तव में बहुत मतलब कठिन था ये, वास्तव में यार बहुत कठिन था। ये पहली बार था जब मैंने ऐसे किसी प्रकार का चैलेंज लिया था, और मैंने ये वादा किया था अपने आप से कि मैं इसे किसी हाल में मुझे पूरा करना ही है। अगर मैं बीच में से ब्रेक करता हूँ तब भी मैं उस चीज को रिकॉर्ड करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन फाइनली कुछ भी हो, मैंने सफर करते करते, संघर्ष करते करते, खुद को थकाते हुए मेरी आंखें तक नहीं खुल रही थी, मैं चल भी नहीं ठीक से पा रहा था। और हमेशा मैं कुछ भी करता मतलब जस्ट लाइक हमेशा नींद, लेकिन हमेशा नींद लगने लगती। लेकिन उस स्थिति में भी मैंने अपने आप को जगाए रखा, और फिर क्या बताऊँ, अल्टीमेटली मैंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया 24 घंटे जागने का। अदरवाइज जो कर्ज था कि मुझे 24 घंटे से रूम में ट्रैप होना पड़ेगा, मैं इस चीज को तोड़ दिया हूँ और फाइनली मैं विनर हूँ। क्या वेरी टफ फिक्स, रियली बहुत ज्यादा ही टफ रहा है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कितना टफ होगा। शुरुआत में मतलब सब कुछ नॉर्मल था। जब मैंने 10 बजे ये लिया था तो 10 बजे से 2 बजे के बीच लगभग नॉर्मल था। मैं नॉर्मली 11 बजे या 12 बजे सो जाता था, लेकिन मुझे थोड़ी नींद आने लगी थी। बट ठीक है, मैंने उसे किसी तरह से मैनेज किया और नॉर्मली 2 बजे तक आया। फिर मेरा 2 बजे का जो टास्क था वो था फिजिकल चैलेंज, मतलब 50 पुशअप्स का। उसे किया मैंने, फिर कुछ खाया पिया, थोड़ा बहुत आम, शरीर में थोड़ी एनर्जी आई। लेकिन अल्टीमेटली 1 घंटे 2 घंटे जाते जाते मैं एकदम फिर से पूरी तरह से एकदम डाउन हो गया, टूट गया। अपने मतलब बिस्तर पे पैर रगड़ने लगा, इधर से उधर मचलने लगा, टहलने लगा, ग्राउंड में कुछ भी करने लगा। लेकिन फिर भी मैं मैनेज किया किसी तरह से। फिर मैं सुबह होने का इंतजार करता रहा कि काश मेरी आवाज इस वक्त